वार्ड नंबर 9 है। हमारे को पानी की बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी है। पीने का नहीं है पानी, कहीं का टोटली पानी ही नहीं है, ना पाइप कलेक्शन है, कुछ भी नहीं है उधर पे। और उसके अलावा हमारे इरफाना मैडम जो है, खालिद भैया है, उन्होंने टैंकर भेजते, कब तक भेजते, कब तक भेजेंगे आखिर पानी, कब तक बोलेंगे उनको भी भेजो बोल के। अच्छा नहीं दिख रहा हमारे को ज़रा। फिर भी यहाँ ILNT ऑफिस को आए हम पानी के लिए। कितने साल से प्रॉब्लम है? महीने हो गए? अब हम वहाँ रहने लगे सर 5 साल रनिंग है। 5 साल से टोटली पानी नहीं है, टोटली पानी नहीं है। हाँ, हम तो रहे 8 साल, बाकी इधर जो है पब्लिक पीछे जो है 8 साल से है। मैं तो उधर से सिर्फ 5 साल से हूँ रहने के लिए। 8 साल से आपको पानी मिल रहा है? हाँ, पानी टोटली पानी नहीं है उधर पे, पानी नहीं है, ना बोरिंग है, ना नल है, कुछ भी नहीं है, पानी नहीं है। ये दूसरी बार है हम लोग यहाँ पे आने लगकर। पहली दफ़ा जब मैं आई थी तब भी इन लोग को वार्न करके गई थी कि ये कर लो आप काम बोल के, क्योंकि पब्लिक पानी के लिए जो परेशान हो रही है। एक तो गंदा पानी, फिर ऊपर से टाइम ना टेबल पानी छोड़ते ये लोग। एक 15 दिन में एक बार वगैरह ऐसा कुछ भी आता है, और थोड़ी देर के लिए आता है, आधा घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए, और वो भी आता है तो भी कीड़े वाला पानी आता है, गंदा तुम्हारे वो क्या वो ड्रेनेज का बोलते हैं वो पानी आता है, कोई साफ़ पानी भी नहीं आता है। फिर साथ ही साथ इन लोग पब्लिक को है ना पानी पीने के लिए होना है, ना कि वो फेंकने के लिए। वो लोग है ना पूरी हद से ज़्यादा इन लोग के साथ वो एक ऐसा सुलूक रखे हुए हैं जैसे कि ये लोग ना जानवर से कहीं गुजर चुके हैं, वैसा रख दिए इन लोग को। इंसान है ये, इंसानों के साथ क्या सुलूक कर रहे हैं। LNT वालों को बार बार यही बोलते रहना है। हमारे गांव में देखो, वहाँ पे जाके देखिए कैसा वहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, कैसा पब्लिक वहाँ पे सुकून में है, और कैसा सफाई से मिल रहा है उनको पानी। और यहाँ है कि पब्लिक को पानी मिलने को तैयार ही नहीं है। और फिर हालांकि वो जो हर वार्ड की बात है ये, लेकिन ये हमारे वार्ड नंबर 9 की बात है ये जो अपना ये अपना क्या ये जो अपने गवर्नमेंट उनको जो दी है फ्लैट, हाँ अपार्टमेंट जो दी है, वहाँ पे तो कई सालों से, शायद 10-12 साल हो चुका है, वहाँ पे 10-12 साल से पानी नहीं है। क्योंकि मैं वहाँ पे भी देख चुकी हूँ, मैं खुद जा चुकी हूँ, मुझे पता है वहाँ पे क्या चल रहा है। पानी की टैंकर्स हम लोग लाके देते हैं, हम लोग भिजाते हैं, और कभी भी उनको दिक्कत हो रही है तो वो लोग बार यही बोलते हैं कि पानी नहीं है, पानी नहीं है। वो लोग पैसों से भी खरीद लेते हैं पानी, कि आसपास कहीं भी बोरवेल कहीं भी दिखा उनको, कहीं भी कोई पानी दिख रहा है तो वहाँ पे जाएंगे, वो कुछ एक बैरल या कुछ घड़ों से पानी लेंगे तो 100-200 वो 500 1000 रुपये ये भी खर्चा कर रहे हैं वो लोग पानी के लिए। पानी हालांकि वो कि फ्री आना चाहिए, लेकिन वो वैसा वहाँ पर है ना, इन लोग को है ना पैसों से लेना पड़ रहा है पानी। और रही बात इन लोग को है ना, अपन जब से बोल रहे हैं कि इनको एक पाइपलाइन करा के दें, हमारा काम करा के दें, लेकिन इनको काम कराने नहीं आ रहा है। कितने दिन हो गया इनको बोलकर, लेकिन वो पेंडिंग डाल के रखे हुए हैं, खाली आ रहे हैं, चेक कर रहे हैं, जा रहे हैं, बस इतना ही काम है उनका। हाँ करेंगे मैडम, कल से करेंगे मैडम, या 8 दिन में करेंगे, 4 दिन में, खाली उन लोग के वादे हैं, लेकिन कोई उनका काम नहीं है। आखिर कब तक ये लोग ऐसा करेंगे? इन लोग को अगर हटाना ही है तो पूरी तरह से हटा दो, या अगर इन लोग काम करना चाह रहे तो वफादारी से और तरीके से, ईमानदारी से काम करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पिछली बार भी एक बार हम यहाँ पर आए थे, रमज़ान के महीने में आए थे। रमज़ान में आके ना यहाँ पे लॉक डालने के लिए उनको वार्निंग दिए, लॉक डाले भी थे जब उस वक्त, तो वो लोग रिक्वेस्ट करके ये बोले कि भाई आने वाले 15-20 दिन या महीने के अंदर आपके पास पाइपलाइन का काम हम शुरू करेंगे, लेकिन आज तक भी स्टार्ट नहीं हुआ। उसका रीज़न अभी तक भी वो नहीं देने को तैयार हैं। यहाँ पे आप जितने भी लोग हैं, ये तकरीबन हमारे वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 41 के ही लोग हैं पूरे, और भी काफ़ी सारे लोग वहाँ खड़े हैं, आप देखें तो ये तमाम लोगों को पिछले कई सालों से यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी परेशानी है। जो अब ये लोग टैंकर तो दे रहे हैं, लेकिन टैंकर कब तक देंगे ये लोग? जितना टैंकरों पे ये लोग खर्च किए हैं, अगर खर्च ये लोग पाइपलाइन के नेटवर्क में लगाते ना, तो मैं समझता हूँ अब तक हर एक के घर को पानी पहुँचता था। लेकिन ये लोग ने सिर्फ टैंकर भेज रहे हैं, टैंकर कभी भी बोलो टैंकर भेज रहे हैं, नहीं बोल कर नहीं, लेकिन टैंकर भेजने का अगर वही खर्च अगर आप निकाल के भी देखेंगे,
यानी कि महीने को है ना ये कम से कम कईयों टैंकर भेज रहे हैं। अगर उसके ही खर्च में ये लोग है ना बहुत सारे जगह पाइपलाइन के पानी के पाइपलाइन नेटवर्क कर सकते थे। नेटवर्क नहीं करने की वजह क्या है? ये लोग बोलते हैं कि पंचायत में आता, हमारे को नहीं आता बोलते हैं उन्होंने। जबकि कमिश्नर हमारे जो प्रेसिडेंट अब जो कमिश्नर है अविनाश साहब बोल के, वो खुद हमारे घर पर विजिट करके हमारे एरिया का पूरा इंस्पेक्शन किए, कौन सा एरिया पंचायत में आ रहा, कौन सा एरिया सिटी में आ रहा। तो बुला के LNT वालों को, पूरे ऑफिशियल्स को बुला के उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए कि ये एरिया पंचायत में नहीं आता, सिटी में आता, लिहाजा आप लोग यहाँ पे काम स्टार्ट करो बोले। तो आज भी वो पेंडिंग है। ये लोग फिर आके क्या बोलते हैं मालूम है, नहीं सर बोल के गए लेकिन ये पंचायत में आता, पंचायत में जाओ। और ऑलरेडी यहाँ से पंचायत को पाइपलाइन जा रहा, पंचायत को जा रहा पानी, छोड़ो वहाँ भी इंसान ही है, लेकिन पाइपलाइन यहाँ से पंचायत को जा रहा है, लेकिन यहाँ का यहीं हमारे वार्ड में सिटी में पानी देने तैयार नहीं है इन्होंने। और 24x चालू करो बोलकर इनको बोले थे हम। 24x चालू करने के लिए इनको है ना, जब ये लोग खुद से आए चालू भी किए, फिर 15 दिन में बंद करके भी चले गए। आज तक वो रीज़न भी नहीं दे रहे क्यों बंद करे पानी का पाइपलाइन। पानी नेटवर्क डालने का शुरू करके बंद करके जो 15 डेज में चले गए, तो आज तक फिर पता नहीं है इनका। तो हमारी एक ही डिमांड है कि भाई लोगों को साफ़ पानी दो, टाइम टू टाइम पानी दो बोल रहे। एक तो 8 दिन में, 15 दिन में, 10 दिन में। अब देखिए कल ईद मिलाद थी, खतरा ही पानी नहीं दिए। कई बार रिक्वेस्ट करा कल फ़ोन कर करके ये लोग को, लेकिन एक खतरा पानी नहीं दिए लोग। टोटली इनका शेड्यूल ऐसा है बोलते हैं, शेड्यूल भी ना रिसाइकल होते रहता है इनका, वो शेड्यूल के हिसाब से ही पानी देंगे बोलते हैं। इतनी जिद्दी में रहते हैं लोग। ये हमारी ये जो LNT से जो हमारी फ़ाइट चल रही है, पिछले 4 साल से फ़ाइट चल रही है, लेकिन इनको दोनों MLA डांटे। उस टाइम के हमारे MLA जो थे, माजी MLA जो अपूगढ़ा थे, वो तक भी इनको गुस्सा किए थे, बुला के इनको दे के ना बहुत बड़ी गलती की है बोले थे। वो लोग पूरे एम्प्लॉयज़ के सामने बोले थे, बहुत बड़ी गलती करे, इनके साथ एग्रीमेंट करके बोले थे, वो खुले अल्फाज में बोले थे। उसके बाद भी अब जो हमारे मोहतरमा कनीज़ फातिमा है और हमारे आलम प्रभु श्री आलम प्रभु जी हैं, ये लोग तो ना कई बार मीटिंगों में इनको बोल चुके हैं कि भाई पहले पानी की आप व्यवस्था करो, पाइपलाइन की व्यवस्था करो। जहाँ जहाँ पानी का पाइपलाइन नहीं है निकाल, वहाँ पे पाइपलाइन डालो। पानी का नेटवर्क डालने के लिए बोला गया। वार्ड नंबर 9 में तो आप यकीन मानिए एक सिंगल पाइप नहीं है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं। वो भी लास्ट टाइम मेयर साहब बोलने के बाद एक टैंक भर रहे हैं, खाली उन्होंने एक टैंक भर रहे हैं बस। वो भी 8 दिन में एक बार टैंक आता, और वहीं के 1-2 क्वार्टर्स वाले लेते हैं। उसके बाद फिर किसी को पानी नहीं मिलता। वो फिर यहाँ से हम टैंकर लगाना, बार बार ये लोगों के फ़ोन आते हैं, टैंकर भेजो खालिद भाई, टैंकर भेजो बोल के हम इनको फ़ोन करना। इन्हों 4 दिन में एक बार, 2 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार, कभी कभी कंटिन्यू पानी देते हैं, नहीं बोल के नहीं। लेकिन कब तक देंगे? आपकी डिमांड क्या है? क्या भी नहीं, हमारी डिमांड यही है पूरे एरिया में, हमारे वार्ड नंबर 41 में और यहाँ पे जो खवातीन आए हुए हैं वार्ड नंबर 9 के, और ये लोगों के लिए जो है ना पानी के पाइपलाइन के नेटवर्क डाल के अगर इनको टैप कनेक्शन करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा यहाँ से क्या ये लोगों को सहूलत होंगी बोलने का है। और कंपनी जब आती है तो कुछ कंपनी अपने बेनिफिट्स के लिए ही आती है, बिना बेनिफिट्स के लिए। ये फ्री सर्विस नहीं दे रहे हैं। इनका जो मैदा हुआ था, जो कुमार स्वामी जी की जो सरकार थी, उस टाइम पे ये कंपनी का एग्रीमेंट हुआ था। और वही MLA जो है ना, जो हमारे साउथ MLA थे, जो माजी MLA थे, वही बोले थे, मेरे को आज भी याद है वो, ये लोगों को एग्रीमेंट करके सबसे बड़ी गलती करी हमारी गवर्नमेंट बोलकर बोले। आपकी डिमांड्स अगर सब जल्द से पूरी नहीं हो तो अगला स्टेप इसी तरह से लॉक रहेगा हमेशा के लिए। हम तो चाह रहे हैं कि वाटर बोर्ड को हैंड ओवर करें। वाटर बोर्ड अभी क्या भी दे रहा था, लेकिन टाइम टू टाइम पानी तो दे रहा था वाटर बोर्ड पहले जो था। QIFDC हमारा जो डिपार्टमेंट था, वाटर बोर्ड बहुत बेहतर था हमारे लिए। जब से ये कंपनी है, ये LNT, हर जगह यही बम है। हमारे एक वार्ड में या इनके ही वार्ड में नहीं, हर वार्ड में यही बम है। पूरे गुलबर्गा सिटी में यही बम है। रिसेंटली है ना एक पाइपलाइन की है यहाँ पे, हमारे ये जो राजीव गांधी विकास योजना है वहाँ पे, आवास योजना, जो क्वार्टर्स हैं वहाँ पे स्लम बोर्ड के लोग रहते हैं। और तकरीबन मैं समझता हूँ वहाँ पे कॉरपोरेशन के ही लेबर्स हैं, तकरीबन कॉरपोरेशन के लेबर्स हैं। तो वहाँ पे जो है ना वहीं सामने से ही पाइपलाइन गया हुआ है। तो एक कनेक्शन वहाँ अंदर देने के लिए बोले तो बोलते हैं नहीं, ये पंचायत को जा रहा, हम नहीं दे सकते आपको बोलते हैं। तो इतनी ये लोगों की मनमानी चली हुई है LNT वालों की। जो सिटी में है उनको नहीं देंगे, पंचायत को बराबर पानी दे रहे हैं, बरल दे रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वो भी इंसान ही है, दें। लेकिन यहाँ पे एक पाइपलाइन कनेक्शन कर दिए, सामने ही है, बिल्कुल सामने। 20 फीट अगर पार करेंगे तो आपको इनको भी पानी दे सकते हैं, लेकिन देने तैयार नहीं है। ऑलरेडी पाइप भी रिसेंटली ये पाइपलाइन का काम किया है, कनेक्शन देना खाली।